कदम, तेरे मंदिर में आ जाए हम, तेरे दर्शन के आतुर है हम, स्तुति करते प्रभु हरदम। छमछमाते ये घुंघरू के धुन, वर्णन करते तेरा हर सुगुन, नाचे गाते उठाते कदम, पाने हम सब तेरा दर्शन, तेरे दर पे बढ़ाते कदम, तेरे मंदिर में आ जाए हम, तेरे दर्शन के आतुर है हम, स्तुति करते प्रभु हरदम। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज हम दुखित माँ मरियम का पर्व मनाते हुए संसार की उन सभी माताओं के लिए प्रार्थना करते हैं जो दुखित हैं, पीड़ित हैं, परेशानी में हैं, दुख में, दर्द में हैं। आज हम माँ मरियम की मध्यस्थता से प्रार्थना करते हुए उन सभी के जीवन को भी प्रभु के शीश चरणों में चढ़ाएं। जहाँ पर माँ मरियम अपने हृदय को कृपाओं के लिए समर्पित कर देती हैं, जहाँ पर इतना दुख होते हुए भी उनके हृदय में वे अपने दुख को अपने हृदय में समाहित करके रखती हैं। वे प्रभु ही उनके हृदय को जानते हैं, उनके मन को जानते हैं। इसीलिए वे निरंतर कहती है कि मैं प्रभु की दासी हूँ, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। आज हम उन सभी दुखित माताओं को समर्पित करते हुए हमारे सभी निवेदनों को प्रभु के श्री चरणों में लेकर आए और माँ मरियम की मध्यस्थता से प्रार्थना करें कि माँ मरियम निरंतर हम सभी के लिए प्रार्थना करती रहे। हम विशेष रूप से उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जिन्होंने प्रार्थना की अर्जी की है, मिस्सा बलिदान अर्पित करने के लिए कहा है। उन सभी की प्रार्थनाओं को, निवेदनों को, अर्जियों को हम प्रभु के सम्मुख लेकर आते हैं और दुखित माँ मरियम को हम अपना हृदय समर्पित करें, हमारा मन समर्पित करें, ताकि माँ मरियम निरंतर हम सभी के लिए जो दुखित हैं, पीड़ित हैं, सभी के लिए प्रार्थना करती रहे और हमारी प्रार्थना ईश्वर तक पहुँचाए। आइए हमारे पापों के लिए, कमज़ोरियों के लिए, अपराधों के लिए और गलतियों के लिए हम प्रभु से तथा एक दूसरे से क्षमा मांगे। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तेरी इच्छा थी कि जब तेरा पुत्र क्रूस पर आरोपित किया जाए तो उसकी माता क्रूस के निकट खड़ी रहे और उसका दुख बांटे। तेरी कलीसिया कुंवारी मरियम की तरह क्रिस्त के साथ दुख सहकर उनके पुनरुत्थान की सहभागी बन जाए, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन।
प्रभु का आत्मा आपके हृदय और जिह्वा पर हो, जिससे आप योग रीति से प्रभु की वाणी को सुना सके। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 5 वचन संख्या 7 से 9। पाठ का मूल वाक्य, उन्होंने आज्ञा पालन सीख लिया और वह अनंत मुक्ति का स्रोत बन गए। मसीह ने इस पृथ्वी पर रहते समय पुकार पुकार कर और आंसू बहाकर ईश्वर से, जो उन्हें मृत्यु से बचा सकता था, प्रार्थना और अनुनय विनय की। श्रद्धालुता के कारण उनकी प्रार्थनाएं सुनी गई। ईश्वर का पुत्र होने पर भी उन्होंने दुख सहकर आज्ञा पालन सीख लिया। वह पूर्ण रूप से सिद्ध बनकर उन सबों के लिए अनंत मुक्ति का स्रोत बन जाए जो उनकी आज्ञाओं का पालन करते हैं। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य, तू दया सागर है, मुझे बचाने की कृपा कर। तू दया सागर है, मुझे बचाने की कृपा कर। हे प्रभु, मैं तेरी शरण में आया हूँ, मुझे कभी निराश नहीं होने दे। तू सत्य प्रतिज्ञ है, मेरा उद्धार कर। मेरी सुन और मुझे शीघ्र ही छुड़ाने की कृपा कर। अनुवाक्य, तू दया सागर है, मुझे बचाने की कृपा कर। तू मेरे लिए आश्रय की चट्टान और रक्षा का शक्तिशाली गढ़ बन जा, क्योंकि तू ही मेरी चट्टान है और मेरा गढ़। अपने नाम के हेतु तू मेरा पथ प्रदर्शन कर। अनुवाक्य, तू दया सागर है, मुझे बचाने की कृपा कर। उन्होंने मेरे लिए जो जाल बिछाया है, तू मुझे उससे छुड़ा, क्योंकि तू ही मेरा सहारा है। मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों में सौंप देता हूँ। हे प्रभु, तू ही मेरा उद्धार करेगा। अनुवाक्य, तू दया सागर है, मुझे बचाने की कृपा कर। हे प्रभु, तुझ पर ही मेरा भरोसा है। मैंने कहा, तू ही मेरा ईश्वर है। तेरे ही हाथों में मेरा भाग्य है। शत्रुओं और अत्याचारियों से मुझे बचा। अनुवाक्य, तू दया सागर है, मुझे बचाने की कृपा कर। हे प्रभु, तेरी भलाई कितनी अपार है। तू अपने भक्तों के लिए कितना दयालु है। जो तेरी शरण में आते हैं, उन सबों को तू अपने आश्रय देता है। अनुवाक्य, तू दया सागर है, मुझे बचाने की कृपा कर। जय घोष। आलेलुया आलेलुया। धन्य है, धन्य कुंवारी मरिया। उन्हें जीते जी प्रभु के क्रूस के नीचे शहीद का मुकुट प्राप्त हुआ। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 2 पद संख्याएं 33 से लेकर 35 तक। बालक के विषय में सिमोन की बातें सुनकर उसके माता पिता अचंभे में पड़ गए। सिमोन ने उन्हें आशीर्वाद दिया और उसकी माता मरियम से यह कहा, देखिए, इस बालक के कारण इस्राएल में बहुतों का पतन और उत्थान होगा। यह एक चिन्ह है जिसका विरोध किया जाएगा, जिससे बहुत से हृदयों के विचार प्रकट हो जाएं और एक तलवार आपके हृदय को आर पार बेधेगी। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों,
आज हम दुखित माँ मरियम का पर्व मनाते हुए माँ मरियम के दुखों पर मनन चिंतन करें कि किस प्रकार से प्रभु ने उन्हें चुना और प्रभु के चुने जाने के बाद उन्हें किन किन संकटों का सामना करना पड़ा। जीवन में इतने उतार चढ़ाव होने के बावजूद जब माँ मरियम ने स्वीकार किया प्रभु को अपने जीवन में और यह कहा कि मैं प्रभु की दासी हूँ, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए, उसके बाद से हम देखते हैं कि माँ मरियम जो भी दुख आया उनके जीवन में उसे सहर्ष स्वीकार करती है। एक मर्मस्पर्शी दृश्य हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि माँ मरियम निरंतर प्रभु के साथ में बनी रहती है। हर एक दुख में, हर एक कष्ट में जब सिमियोन ने कहा कि एक तलवार आपके हृदय को आर पार बेधेगी, माँ मरियम इस कथन को भी अपने हृदय में संजोए रखती है। और जब माँ मरियम क्रूस के नीचे होती है और जब अपने स्वयं के पुत्र को जब वह देखती है कि वह क्रूस पर मर रहा है, तब वह बहुत अधिक दुखित होती है, बहुत अधिक पीड़ा में होती है। और उसी समय प्रभु दुखित माँ मरियम को सौंपते हैं, यूहन्ना के हवाले कर देते हैं और प्रभु कहते हैं कि भद्रे यह आपका पुत्र है। इसके बाद उन्होंने उस शिष्य से कहा यह तुम्हारी माता है। वह शिष्य था यूहन्ना जो सबसे छोटा था। और इसी तरह जब प्रभु अपनी दुखित माँ को हमें सौंप देते हैं और हमारा कर्तव्य है कि हम भी अपनी माँ मरियम की मध्यस्थता से प्रभु यीशु के पास हमेशा प्रार्थनाएं लेकर जाएं, क्योंकि किसी परिवार में माँ का होना बहुत ही ज़रूरी है। जब माँ नहीं होती है तो एक अधूरा सा लगता है, एक जीवन में एक खालीपन सा लगता है कि कौन हमें बुलाएगा, कौन हमें फ़ोन करेगा, कौन हमें हमसे बातें करेगा, हमारे सुख दुख के बारे में चिंता करेगा। जब हम घर से निकलते हैं तो कौन हमारे लिए वह दुआ करता है, प्रार्थना करता है। वह केवल माँ ही हो सकती है जो निरंतर हम सभी के लिए, अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करती हैं। हम हमारे घरों में भी देखते हैं कि विशेष रूप से जब बच्चा छोटा रहता है तो माँ के बहुत ही करीब रहता है। जब वह छोटी उम्र में रहता है तो अपनी माँ का फ़ोटो अपने पर्स में रखता है, अपने स्कूल के बैग में रखता है और वह जाता है। उसी तरह जब हम आज दुखित माँ का पर्व मनाते हैं तो संसार में इतनी बहुत सारी दुखित माएँ हैं जो अपने दुख को प्रकट नहीं करती है और निरंतर प्रार्थना में जीवन बिताती है। वह प्रभु में जीवन बिताती है और हमेशा अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करती है। उन सभी दुखित माँओं को समर्पित करें और उनके से बच्चों को समर्पित करें, क्योंकि आज का ज़माना ऐसा है कि बच्चे अपनी माँओं की परवाह नहीं करते हैं और वे अपने रास्तों पर चल पड़ते हैं। अपने जीवन को सांसारिक मोह माया में वह डाल देते हैं और उसके हवाले कर देते हैं। लेकिन माँ ही एक ऐसी व्यक्ति है जो अपने बच्चों के लिए निरंतर वह दुआ करती है, प्रार्थना करती है और ईश्वर के पास लाने का प्रयत्न करती है। भले ही उसका बेटा कितना ही खराब हो, भले ही उसका बेटा कितना ही अपने जीवन को बर्बाद कर ले, लेकिन एक माँ अपने बच्चों को कभी नहीं छोड़ती, अपने बच्चे को हमेशा वह साथ में रखती है। इसीलिए कहा जाता है कि एक बार एक व्यक्ति ने अपनी माँ से उसका हृदय मांगा तो उसकी माँ ने अपना हृदय निकालकर, अपना दिल निकालकर अपने बेटे को दे दिया। जब बेटा हृदय लेकर जा रहा था और वह दौड़ता हुआ जा रहा था
अपने जो हृदय, माँ का हृदय वो और किसी को देने के लिए, तो जब वह गिर जाता है, जब उसका बेटा गिर जाता है, तो वह माँ पूछती है कि तुम्हें दर्द तो नहीं हुआ। तो इस तरह की माँ हर एक जीवन में, हमारे हृदय में, हमारे मन में निवास करती है और अपने जीवन को हमारे लिए दे देती है। तो आइए क्रिसमस प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम दुखित माँ मरियम का पर्व मनाते हुए हम अपने माँ मरियम के साथ मिलकर सभी अपने घर में जितनी भी माँ हैं उन सभी के लिए प्रार्थना करें। परिवार में जितनी भी माताएं हैं उन सभी के लिए प्रार्थना करें। हमारे आस पड़ोस में जितनी भी माएँ हैं उन सभी के लिए प्रार्थना करें। जिनके बच्चे नहीं हैं उन सभी के लिए प्रार्थना करें कि ईश्वर सभी को अपनी आशीष और कृपा प्रदान करे। माँ मरियम की मध्यस्थता से प्रार्थना करते हुए आइए हम प्रभु के श्री चरणों में सभी निवेदनों को चढ़ाते हुए चढ़ावे के गीत के साथ अपने हृदय को दुखित माँ को समर्पित करते हुए हम प्रभु के सामने अपने जीवन को चढ़ाएं और विशेष कृपा और आशीष के लिए प्रार्थना करें। प्रिय भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करे। हे दयालु ईश्वर, तूने क्रूस के नीचे खड़ी धन्य कुंवारी मरियम को हमारी प्रिय माता बनाया। उनके आदर में जो प्रार्थनाएं तथा भेंट हमने तेरे महिमार्थ अर्पित किया है उन्हें कृपा पूर्वक ग्रहण कर ले, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हाँ, अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु, पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें और नित्य कुंवारी धन्य मरियम के इस पर्व के दिन तेरी स्तुति करें और तेरे नाम की महिमा करें। पवित्र आत्मा की शक्ति की छाया से इन्होंने तेरे एकलौते पुत्र को गर्भ में धारण किया और अपने कौमार्य का गौरव अखंड रखते हुए अनंत ज्योति हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त को जन्म दिया। इन्हीं के द्वारा स्वर्गदूत तेरे प्रताप की प्रशंसा करते, प्रभुत्व तेरी आराधना करते और शक्तियाँ तेरे सम्मुख काँप उठती हैं। स्वर्ग और उसका सामर्थ्य तथा धन्य सेराफिम एक साथ तेरी अर्चना करते हैं। उन्हीं के स्वर में स्वर मिलाकर हम भी विनम्र भाव से तेरा स्तुति गान करते हैं।
हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तो इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारी और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तो मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाकू और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाइयों और बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल के हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने। और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन। आइए हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। हमारी सारी प्रार्थनाओं के लिए, निवेदनों के लिए, सारी प्रार्थनाओं को प्रभु के शीश चरणों में चढ़ाएं और उसी प्रार्थना को दोहराएं जिस प्रार्थना को प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को सिखाई थी। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए,
तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सही बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति का अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। आप लोग आनंद मनाएं कि आप क्रिस्त के दुख भोग में भाग ले रहे हैं, क्योंकि जब उनकी महिमा प्रकट होगी तो आप आनंद विभोर हो उठेंगे। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमने अनंत मुक्ति का संस्कार ग्रहण किया है। धन्य कुंवारी मरियम के दुखों का स्मरण करते हुए हम तुझसे निवेदन करते हैं कि प्रभु क्रिस्त के दुख भोग में जो कमी थी उसे हम कलीसिया के हित अपने जीवन में पूरा करें। उन्हें हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद तुम्हें प्रदान करे परमेश्वर सर्वशक्तिमान, पिता और पुत्र और पावन आत्मा। आमीन आमीन आमीन। जाइए, क्रिस्त यज्ञ हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद।
प्रभु की प्यारी माँ, दिल में सदा रहना, जीवन तू भरना। मरिया मेरी माँ, प्रभु की प्यारी माँ, दिल में सदा रहना, जीवन तू भरना। असुवन की धारा क्यों बहती है माँ, क्या दुख है तेरा, मुझको भी तू बता। सूली पर सुत को देखत रोती माँ, या कि पाप हमारे तुझको रुलाती माँ। मरिया मेरी माँ, प्रभु की प्यारी माँ, दिल में सदा रहना, जीवन तू भरना।